हेलो पीपल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अपना क्वेश्चन टू जहाँ से रिमेनिंग है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन टू का नाइन्थ क्वेश्चन। सो लेट वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। बराबर ना, इसका किससे रिसेंबल हो रहा है? ई रेस टू यू से। दिस इज रिसेंबलिंग विद ई रेस टू यू। ई रेस टू यू का डेरिवेटिव अपने को पता है, ई रेस टू यू का ई रेस टू यू इन टू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वट एल गेट? वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू यू मतलब ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इन टू यू का डेरिवेटिव। यू कौन है? मेरा पावर। ई का पावर क्या है? 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, अब ये मसाला कंपोजिट है कि सादा कंपोजिट है? सर मसाला है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अपने को सीधा नहीं आएगा, तो ये भी कंपोजिट वाले मेथड से करना पड़ेगा। तो एक स्टेप में नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं बता सकता। ठीक है, तो एक चीज़ इधर कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर दे दो, तो 3 बाहर दे दूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा? साइन एक्स दी होल स्क्वायर। ठीक है, इधर 2 बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा? कॉस एक्स दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने के बाद ये दोनों कौन से कंपोजिट से मैच हो गए? यू स्क्वायर से। इधर भी यू स्क्वायर से, इधर यू साइन एक्स होगा, इधर यू होगा कॉस एक्स। ठीक है, तो वो ध्यान देना है अपने को, दोनों जगह यू अलग अलग है। ठीक है, तो इधर आएगा ई 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इधर अभी डेरिवेटिव 3, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u आएगा, मतलब आई कैन से 2 साइन एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव। हियर माई यू इज साइन एक्स, तो इधर आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इधर -2 वैसे का वैसा, कॉस एक्स यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, तो कैन आई से इट वुड बी 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इधर मेरा u कौन होगा? cos x। ठीक है, ये जो ब्लैक पेन से लिखा है वो एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, वो अपने रेफरेंस के लिए है। तो ये ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी इधर क्या लिखेगा? डेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं। ये 3 2 ज़ा 6, ये साइन एक्स आएगा, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, तो 6 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, माइनस ये 2 2 ज़ा 4, ये कॉस एक्स। हाँ, एंड इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या अपन कंबाइन कर सकते हैं। दिस वुड बी ई रेस टू 3, ऐसा आ जाएगा। अभी ये स्टेप सीधा देखो, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 6 साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स तो सेम ही होगा ना, तो डायरेक्टली ऐड करना है तो ऐड सीधा 10 साइन एक्स कॉस एक्स भी लिख सकते हो। अगर नहीं समझा तो ये पहले सिंप्लीफाई करो, ये प्लस हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव, तो मैं कॉस एक्स इंटू साइन एक्स को साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा होगा। नाउ 6 + 4 10, तो ये मैं अभी आगे लिख रहा हूँ 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये पीछे लिख रहा हूँ ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ देखो ये 10 को कैन आई राइट 5 इंटू 2? सर क्यों क्यों लिख रहे हो ऐसा? हाँ, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा अपने को, देखो ना 5 इंटू 2 लिखोगे तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, ये ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो कैन आई राइट 5 2 ज़ा 10, तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अभी ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। ठीक है, तो देखो ना सिंप्लीफाई हो गया ना, तो 5 साइन 2x इंटू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो दिस इज़ माई सिंप्लीफाइड आंसर। इसलिए 10 को मैंने 5 2 ज़ा लिखा था, ताकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला मैं बना सकूँ, दैट इज साइन 2x। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, नाउ किससे रिसेंबल होगा? कॉस यू नहीं,
इधर देखने का, इधर कॉस के इधर पावर है ना, तो तभी ज़रा केयरफुली रहने का, केयरफुली देखो कि अपना वो होल रेस टू हो सकता है, ठीक है। आई कैन राइट दिस दी होल रेस टू 2, तो ये किससे रिसेंबल होगा, दिस विल रिसेंबल टू यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2u du/dx, ठीक है, 2u du/dx। तो आगे ऐसा सम किया था, सेम वैसा ही सम है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आई एक्स, तो वट आइल गेट dy/dx, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, तो 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अभी मेरे लिए u क्या होगा, ये वाला कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। हाँ, अभी ये कंपोजिट फंक्शन सादा वाला है कि मसाला वाला, ऑब्वियसली मसाला वाला। कॉस यू हो गया, ये मेरे लिए यू है, ठीक है, तो कॉस ऑफ यू हो गया। अभी कॉस यू का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ। अभी ये 2 कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन यू, ठीक है, तो ये माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू यू का डेरिवेटिव। अभी यू कौन है अपने लिए, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अभी ये तो चीज़ मसाला हो गया कंपोजिट। अभी वापस भी जो यू बच रहा है उसका डेरिवेटिव वापस सीधा नहीं आ रहा है इसमें, इसको मैं कंपेयर करूँगा लॉग यू से, यू बिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये 2 कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, हाँ ये इंटू है, ध्यान देना, ये माइनस, तो बेटर है वो आगे लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7। अभी लॉग यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू होगा, मतलब आई कैन से इंटू 1 अपॉन यू है इधर एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू कौन है अभी एक्स स्क्वायर। अभी इसका डेरिवेटिव अपने को सीधा आता है, एक्स स्क्वायर का 2x, 7 का 0, माइनस आगे लिख लो, तो व्हाट विल गेट -2, ये साइन भी आगे लिखो, देखो वो फॉर्मूला बन जाएगा -2 साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अभी ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू है, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 अपॉन ये 1 इंटू है, तो मैंने वो इधर इसके ऊपर लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा, ठीक है। अभी देखोगे तो ये ज़रा ध्यान दो, ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो ना ये सेम है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, साइन का एंगल सेम है, कॉस का एंगल सेम है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन 2 थीटा बराबर, तो साइन ऑफ 2 थीटा, तो इधर 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये अभी इंटू में मैं इधर लिख रहा हूँ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसको, ये मेरा आंसर है, ख़त्म। ये पूरा एक बड़ा डिनोमिनेटर बना दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 आगे लिखोगे तो भी चलेगा। ये ध्यान देना था, दिस इज साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखो ना थीटा ये सेम है ना, तो वी कैन अप्लाई अ फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो इधर आएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा, 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू ये 2x प्लस 0 इज 2x अपॉन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इधर लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी इधर वी कैन स्टॉप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 11th सम है अपना, लेट y इज इक्वल टू tan ऑफ कॉस ऑफ साइन x, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन, इधर देखो ना, इधर कोई पावर तो है नहीं, 1 है, मतलब ये मेरा कौन सा कंपोजिट बनेगा, tan u बनेगा, u बिंग दिस, ये मेरा u हो जाएगा, ठीक है। अभी सिंपल है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan u का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर u, सो dy/dx होगा sec स्क्वायर u इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो sec स्क्वायर
कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू कौन है मेरे लिए, कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो अभी ये सादा कंपोजिट है कि मसाला कंपोजिट है, मसाला। कॉस ऑफ साइन एक्स का सीधा नहीं आता है, इसको मैं कॉस यू से कंपेयर करूँगा एंड यू मेरा साइन एक्स है, ठीक है। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे लेंगे, सेक्स स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन यू, तो माइनस साइन यू, यू कौन है, साइन एक्स है, तो इंटू फर्स्ट पार्ट हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू कौन है, साइन एक्स, ठीक है। तो ये मेरा इतना हो जाएगा, तो ये सेक्स स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन में इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इसको अभी ये माइनस सिर्फ आगे लिख दो, ये माइनस वाला आगे लिख दो ना टर्म, साइन ऑफ साइन एक्स आगे लिख दिया मैंने, इंटू ये पीछे लिखा सेक्स स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इंटू ये कॉस एक्स बचा, ठीक है। अभी देखो किसी का भी एंगल सेम नहीं है, सेक्स स्क्वायर को मैं 1 कॉस स्क्वायर लिख के मतलब नहीं था, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, तो अगर मैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट भी करूँगा तो भी कंबाइन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सेक का एंगल है कॉस ऑफ साइन एक्स, साइन का ये साइन का एंगल है साइन एक्स एंड ये कॉस का एंगल है एक्स, तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसको इधर ही छोड़ना पड़ेगा, ये इसको तुम लोग इधर, ये कोई भी आगे पीछे वो चलेगा, ये आगे लिखो, ये इधर लिखो, ये पीछे लिखो, मतलब नहीं है बराबर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लेट y इज इक्वल टू sec ऑफ 10 ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, x रेज टू 4 प्लस 4, ये भी सिंपल है, ये किससे रिसेंबल होगा, ये sec u से रिसेंबल होगा, ठीक है। sec u का डेरिवेटिव अपने को पता है, sec u इंटू टेन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, what I'll get, dy by dx is equal to sec u into tan u, मतलब I can say sec of tan of x, u मेरा इतना बड़ा है, ठीक है, तो ठीक है, tan of x raised to 4 plus 4 into tan of x raised to 4 plus 4, ठीक है, into du by dx, अभी u लिखो, u कौन है, tan of x raised to 4 प्लस 4। हाँ, अभी खुद को क्वेश्चन पूछो, सादा कंपोजिट है कि मसाला कंपोजिट है, मसाला, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अपने को सीधा नहीं आएगा, दिस इज 10u, ठीक है, ये मेरा u है, ये मेरा u है, एक्स रेज टू 4 प्लस 4u है, तो ये तो आगे जो है वो वही रहेगा, अभी ये सेक इंटू 10 वैसे का वैसे ही रहेगा थ्रू आउट, ठीक है, इंटू टेन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू कौन है अभी ये केस में डेरिवेटिव एक्स रेज टू 4 प्लस 4 मेरा यू है, ठीक है। अभी ये सादा कंपोजिट है कि मसाला, अभी ये सादा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव अपने को आता है, ठीक है। नाउ ये देखो, ये क्या आ जाएगा, ये सेक ऑफ 10 ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू tan of x raised to 4 plus 4 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स रेज टू 4 का, 4x क्यूब प्लस 0, 4x क्यूब प्लस 0 इस 4x क्यूब, अभी बस आंसर हो गया ख़त्म। 4x क्यूब ये आगे लिख देता हूँ मैं, ये भी आगे लिख देता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू अभी ये बचा वो sec ऑफ 10 ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, साइन कॉस में कन्वर्ट करके कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, ठीक है, 10 ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इन मल्टीप्लिकेशन, तो दिस इज़ माई आंसर, दिस इज़ माई डी वाई बाई डी एक्स, मैं भी खोखे में डाल दूँगा इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है अपना,
y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। अभी देखो इसमें है ना, ई रेज टू यू जैसा गिनने की ज़रूरत नहीं है। ई रेज टू यू जैसा गिनो चलेगा, आंसर सेम ही मिलेगा मैं जो मेथड से करूँगा। पर जिसको लॉग का प्रॉपर्टी पता हो, एक प्रॉपर्टी ये होता है कि ए रेज टू लॉग एम टू द बेस ए है, अगर ए के पावर में लॉग हो एंड उसका बेस अगर ए हो एंड इधर अगर 1 हो, तो ये पूरे का दिस इज इक्विवेलेंट टू एम, इसके जैसा। ठीक है, ये लेट से अगर ऐसा है ए रेज टू 2 लॉग एम ए है बराबर, एम टू द बेस ए, तो ये केस में अगर ये प्रॉपर्टी लगाना है तो ये 1 बनाना पड़ेगा। तो ये 1 कैसे बनाएंगे, 2 इधर दे देंगे, ऊपर चला जाएगा ना पावर में, लॉग एम स्क्वायर टू द बेस ए। नाउ अभी देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, है इधर 1 है, तो दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू, जिसका मैं इधर लॉग ले रहा हूँ एम स्क्वायर का, तो दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू एम स्क्वायर। तो इधर देखो ज़रा, ये ई है, लॉग का बेस मेंशन किया है नहीं किया है, तो मैंने आगे ही बोला था जब मैंने फॉर्मूलास डिस्कस किया था, अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ जी। तो ये दोनों सेम है, ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ। फर्स्ट कंडीशन ये होता है, ये दोनों सेम होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन इधर 1 होना चाहिए। इधर कुछ नहीं है, मतलब इनटू में 1 ही होगा। तो आई कैन डायरेक्टली से कि दिस होल थिंग वुड बी इक्वल टू, जिसका लॉग ले रहा हूँ वो लॉग किसका ले रहा हूँ, लॉग ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, ये लॉग ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर एंड माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो इधर रीज़न मैं लिख सकता हूँ कि ए रेज टू लॉग एम टू द बेस ए है, तो आंसर एम आएगा। ठीक है, ये रीज़न लिखना है, भले ही मैंने ब्लैक में लिखा है, ये रीज़न लिखा है, रीज़न लिखना है। ठीक है, नाउ अभी देखो ना, और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये 2 नीचे आएगा क्या, नहीं, 2 किस में नीचे आता है, ये वाले में, लॉग एज अ पावर टू पुल पावर डाउन, तो इसका आंसर होता है एन लॉग एम। अगर यही चीज़ अगर ऐसा होता लॉग एम दी होल रेज टू एन, वो केस में वी कान टेक पावर डाउन, ये लॉगरिथम में पढ़ा है अपन ने। ठीक है, नाउ तो ये इसका डेरिवेटिव लेने के पहले जहाँ और सिंप्लीफाई होता है तो मैं कर देता हूँ ना, आगे अपन ने लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पढ़ा था, वहाँ मैंने ये सेम चीज़ डिस्कस किया था। तो ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, नाउ अभी यू कैन डिफ्रेंशिएट, ये तो अभी सिंपल सम हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, माइनस है तो सीधा स्प्लिट डेरिवेटिव फर्स्ट को मिलेगा, एंड इधर तो इसको मिलेगा, तो मैं 2 बाहर भी दे सकता हूँ, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव। अभी ये कंपोजिट फंक्शन है, ये किससे रिसेंबल हो रहा है, दिस इज रिसेंबलिंग विथ यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर ये तो सादा है, इसका तो डेरिवेटिव पता है ना, लॉग एक्स का 1/x खत्म, एंड इसका डेरिवेटिव यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर का 2u, मतलब 2 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x बराबर, यू कौन है मेरा, log x है। ठीक है, नाउ तो 2 log x इंटू log x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x, ये अपॉन माइनस 2/x आएगा। ठीक है, अभी इसको बस ये हो गया अपना सम खत्म। चाहिए तो अपन 2/x बाहर कॉमन ले सकते हैं, 2/x कॉमन, इधर कौन बचेगा, इधर log x बचेगा एंड इधर 1 बचेगा, तो दिस इज माई आंसर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सम था कि इसको प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी 2 बार लगा, एक ये वाला प्रॉपर्टी लगा एंड एक ये वाला प्रॉपर्टी लगा कि लॉग एम रेज टू एन को आई कैन राइट एन लॉग एम। ये प्रॉपर्टी लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर ये लिख लेना प्रॉपर्टी रीजन में। ठीक है, नो नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 14। सम नंबर 14 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स। ठीक है, हाँ, कौन से कंपोजिट से मैच हो रहा है, आउटर फंक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, आउटर फंक्शन साइन है, तो ये किससे मैच हो रहा है, साइन यू से मैच हो रहा है। ठीक है, साइन यू से मैच हो रहा है, तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, मतलब कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव, यू कौन है, ये वाला
रूट ऑफ साइन रूट एक्स। अभी ये सादा कंपोजिट है कि मसाला कंपोजिट है? मसाला कंपोजिट है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वापस नहीं आता। अभी ये किससे मैच होगा? ये रूट यू से मैच होगा, यू बिंग दिस साइन रूट एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा? कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू रूट ऑफ, ये रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू का, तो ये 1/2 रूट साइन रूट एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव, यू कौन है? यू है साइन ऑफ रूट एक्स है, बराबर, यू है मेरा साइन ऑफ रूट एक्स। अभी वापस ये मसाला कंपोजिट आ गया, क्योंकि ये अभी ये वापस साइन यू से रिलेट करेंगे, क्योंकि ये साइन एक्स नहीं है, साइन रूट एक्स है, ठीक है। तो इसको पहले ऐसा लिख देते हैं, कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स होल थिंग अपॉन, मैं लिखूँगा 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, मतलब कॉस रूट एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव। अभी मेरे लिए यू कौन है? रूट एक्स, ठीक है। ये कंबाइन नहीं, ये कट नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस के एंगल में, ये ऐसे ही ऐसे, आगे भी मैंने बोला था ये ऐसे कट नहीं होता है। तो कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स इंटू ये रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होल थिंग अपॉन 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। अब इसको एक लास्ट स्टेप में मैं कंबाइन कर दूंगा, ये दोनों 2 2 सा 4 बन जाएगा, ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू साइन ऑफ रूट इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक है। ये 2 2 सा 4, ये देखो ये रूट है, ये रूट में है, तो एक कंबाइंड रूट बना के, बड़ा रूट बना के, ये एक्स मैंने आगे लिख दिया, ये साइन ऑफ रूट एक्स पीछे लिख दिया। ये भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, let y is equal to log of sec of e raised to x स्क्वायर, ठीक है। किससे रिसेंबल होगा? दिस विल रिसेंबल टू अपना log ऑफ u, ठीक है, log ऑफ u से रिसेंबल होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आता है dy/dx, ये किससे रिसेंबल होगा? log u से। तो log u का डेरिवेटिव 1/u, मतलब 1/sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। u कौन है? ये है ना, sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर, ये पूरा log u से रिसेंबल हो रहा है, तो u ये आएगा, ठीक है। वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो तो अभी सबको आना ही चाहिए। तो sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू, ये अभी वापस मसाला कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दिस विल रिसेंबल टू sec ऑफ u। तो sec ऑफ u, sec u का डेरिवेटिव क्या आता है? sec u इंटू टेन यू, मतलब मैं बोल सकता हूँ sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर, e ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टेन ऑफ e ऑफ एक्स स्क्वायर। sec u का sec u इंटू टेन यू इंटू यू का डेरिवेटिव। अभी मेरे लिए u कौन होगा? ये e रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये दोनों, ये सेक और ये सेक कट हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा कौन? टेन ऑफ ई एक्स स्क्वायर बचा। अभी इसका डेरिवेटिव वापस कंपोजिट, ये ई रेज टू यू से कंपेयर करेंगे, यू बिंग दिस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ई रेज टू यू का डेरिवेटिव ई रेज टू यू होता है, ठीक है। ई रेज टू यू का ई रेज टू यू, मतलब ई रेज टू एक्स स्क्वायर का ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो मेरे लिए यू कौन है? अभी एक्स स्क्वायर, तो इंटू उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टेन ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x आगे लिखूँगा, ई रेज टू एक्स स्क्वायर भी आगे लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो कंपोजिट था, कोई भी यू सीधा डेरिवेटिव नहीं दे रहा था, सिर्फ लास्ट वाला दे रहा था, ठीक है। ये पूरे को log u से कंपेयर किया, log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। लॉग यू है तो u मेरा ये होगा, तो इसका डेरिवेटिव लेना है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इंटू में। अभी वापस ये कंपोजिट है, क्योंकि सेक एक्स का आता है, इसका नहीं आता, तो ये सेक यू जैसा लिखा, सेक यू का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन इंटू डी यू बाई डी एक्स। अभी यू मेरा ई रेज टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कट हो गया, टेन ऑफ ई एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू, ये वापस अभी ई रेज टू एक्स तो है नहीं, ये टू नीचे नहीं आता है, ये लॉग बिग नहीं है, ई है, तो टू नीचे नहीं ले सकते ऐसा,
इधर नहीं आएगा, ठीक है। ई रेस टू यू, वापस कंपोजिट ई रेस टू यू का ई रेस टू यू, मतलब इधर यू मेरा एक्स स्क्वायर है इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ठीक है। तो दिस इज माई आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ ई स्क्वायर log ऑफ log x टू द बेस ई स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर देखो, इधर तो ई स्क्वायर बेस है ना, अपने को तो ई तो डेरिवेटिव आता है, तो इसको है ना सबसे पहले चेंज ऑफ बेस से, चेंज ऑफ बेस अपन ने पढ़ा होगा, चेंज ऑफ बेस अपन ने पढ़ा होगा कि log m टू द बेस n होता है। इफ़ log m टू द बेस n है तो आई कैन राइट log m अपॉन log n। इधर बेस मेरे को जो लिखना है वो लिखूंगा, पर मैं ई लिखूंगा, जो कुछ कोई भी लॉग लिख सकता हूँ, पर सेम लॉग लिखना पड़ेगा। इधर 10 है तो इधर भी 10, इधर 5 है तो इधर 5, इधर ई है तो इधर भी, पर ई लिखूंगा क्योंकि मेरे को लॉग का डेरिवेटिव आता है गिवन दैट उसका बेस ई होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, log ऑफ log x लिखूंगा। ये मेरा m हो गया, ये मेरा n हो गया, तो बाई चेंज ऑफ बेस आई कैन राइट log ऑफ m, मतलब log ऑफ log x अपॉन log ऑफ ई स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली आई कैन राइट, ठीक है। अभी देखो ये ई होल रेस टू 2 नहीं है, सिर्फ ये जो 2 है सिर्फ इसका पावर है, तो बाई लॉग का प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी, लॉग एज अ पावर टू पुल पावर डाउन, तो ये इसको n log m लिख सकता हूँ, तो वैसे ही है 2 log e लिख सकता हूँ। नाउ वी ऑल नो log e इज़ 1, log e इज़ 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 साइड में लिख दो, log e 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 इज़ 2, तो बचा कौन, log ऑफ log x बचा, ठीक है। log ऑफ log x बेस नहीं है, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो डेरिवेटिव लूँगा तो हाफ बाहर, log ऑफ log x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। हाँ अभी ये कंपोजिट हो गया, किसके जैसा हो गया, ये log u जैसा हो गया। log u का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन यू, यू मेरा क्या है log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। u का डेरिवेटिव ना, u मेरा log x है, तो 1 अपॉन 2 log x, ठीक है। ये मेरा u था, तो 1 अपॉन यू में भी log x आए इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन, ये मैं x आगे लिख रहा हूँ 1 अपॉन 2x log x, तो दिस इज माई आंसर 1 अपॉन 2x log x, सो dy बाई डी एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। एट y इज इक्वल टू log ऑफ log x, 3 log है, कंफ्यूज मत होना। हाँ अभी कंपोजिट फंक्शन क्या आएगा, log u आएगा, नहीं आउटर फंक्शन ये होल रेस टू 2 है, तो अपना u स्क्वायर बनेगा, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन u, एंड ये मेरा u होगा, उसका जो भी बेस है, ठीक है। का डेरिवेटिव क्या लिखेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यू स्क्वायर का क्या आएगा 2u, मतलब 2 इंटू ब्रैकेट u पूरा ये बड़ा लिखूंगा, log ऑफ log x, ठीक है। ये ब्रैकेट इधर ख़त्म किया एंड ये बड़ा वाला इधर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर का 2u इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो u का डेरिवेटिव भी तो बचा है, तो log ऑफ log x, ठीक है। अभी चलो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा थ्रू आउट, अभी आगे वाला तो चेंज नहीं होने वाला, उसको कुछ नहीं करना, और 2 टाइम्स log ऑफ log x ही रहने वाला है, ठीक है। हाँ पर इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसको वापस कंपोजिट बन जाएगा, ये मेरा u बनेगा log ऑफ u, ठीक है। तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u होता है, अभी मेरे लिए u ये होगा, एक log कम है इसमें, ये log ऑफ log x आएगा, ठीक है। दिस विल बी माई u
इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टू लॉग ऑफ ये वाला टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये अपॉन में लिख दो लॉग ऑफ लॉग एक्स इनटू ये बचा है, इसका डेरिवेटिव वापस कंपोजिट, ये लॉग यू जैसा हो गया, यू मेरा ये आएगा, तो लॉग एक्स का लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग एक्स इनटू वापस यू का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये पूरा इनटू में था तो ये डिनोमिनेटर में लिख दिया, इनटू डी बाई डी एक्स से बचा था तो ये मैंने लिखा लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू, मतलब दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, ये कट नहीं होता है लॉग के अंदर, ये एंगल जैसा ही है, साइन थीटा अपॉन थीटा होता है तो थीटा थीटा कट नहीं होता है, वैसे ही ये कट नहीं होगा। ठीक है, तो ये टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अभी ये देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x आएगा, तो इसका सीधा अपॉन एक्स मैं 2 के नीचे लिख सकता हूँ सीधा ऐसा, ये x इधर लिखा, ये log x चाहिए तो ये आगे लिख दो, एंड ये वाला है ये मैंने इधर लिखा log ऑफ log x, तो बीच में इनटू मेरा क्लियरली दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसा दिस इज़ माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो 2 टाइम्स log ऑफ log x अपॉन x इंटू log x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, थोड़ा वियर्ड लगता है पर ध्यान देना, ये बराबर करना, यू स्क्वायर जैसा गिनना है इसको, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, यू बिंग लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स करेंगे, तो ये पूरे को लॉग यू से कंपेयर करेंगे, यू मेरा ये आ जाएगा, तो लॉग यू का 1 अपॉन यू मतलब 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव वापस ये कंपोजिट हो गया, तो लॉग इसको लॉग यू जैसा गिनेंगे 1 अपॉन यू, अभी यू मेरा सिर्फ लॉग एक्स होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो ये तो अभी सादा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, नीचे ये आया लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो ये डिनोमिनेटर में ये लिख दो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x मैंने आगे लिख दिया 2, और ये न्यूमरेटर वैसे का वैसा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। माय क्वेश्चन इज लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कंपोजिट की तरीके से ट्रीट करेंगे, स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 तरीके से मैं कर सकते हैं अपन, ये मेरा मेथड 1 है, दिस इज़ माय मेथड 1। ठीक है, अभी सीधा डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ पहला चीज़ दैट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये किसके जैसा हो गया, ये यू स्क्वायर हो गया, ये भी यू स्क्वायर हो गया, इधर यू अलग है। ठीक है, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2u होता है, मतलब 2u, ये 2 नीचे इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू क्या है अभी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है बराबर, इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u मतलब 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, अभी मेरा u क्या है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखोगे तो ये वापस कंपोजिट हो गया, तो किसके जैसा हो गया साइन यू कॉस यू जैसा हो गया, साइन यू एंड कॉस यू जैसा हो गया, u दोनों में एक्स स्क्वायर अभी। ठीक है, अभी ये क्या होगा 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस यू मतलब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू बराबर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू कौन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी ये देखो अभी क्या करेंगे 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इधर 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये प्लस कर सकते हैं, एक्चुअली इधर साइन एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है,
तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ये वापस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो देखो ये दोनों सेम ही चीज़ है, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इसको चाहिए तो 4x लिख दो, 4x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। माइंड वेल ये एंगल में एक्स स्क्वायर है तो वो स्क्वायर और इधर वाला स्क्वायर अलग होता है। साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो चाहिए तो ये ब्रैकेट थ्रू आउट बना लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये हर एक जगह ब्रैकेट बना लो, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट। इधर तो बनाए, इधर भी बना लो, ठीक है। नाउ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी ये भी हो जाएगा 4x कॉस इंटू साइन, मैं साइन इंटू कॉस लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 + 4 8x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी देखो ना, इसको मैं 8 को 4 2 सा लिखो तो 4x और वो 2 इधर लिख दो पीछे। इससे फ़ायदा क्या होगा, वापस आगे अपन ने फॉर्मूला लगाया था 2 sin थीटा कॉस थीटा इज sin 2 थीटा, तो दूसरी बार ये फॉर्मूला लग रहा है। इनफैक्ट तीसरी बार और एक जगह अपन ने लगाया था, तो दिस वुड बी 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो sin 2 थीटा, तो sin ऑफ 2x स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। सो dy/dx इज 4x टाइम्स sin ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेकेंड मेथड में देखो, मेथड 2 y क्या दिया है अपना, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, बराबर। अभी किसी को ये मेथड 2 तभी होगा, ही और शी शुड नो दी मेरा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनाने के लिए इधर से मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लूँगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। हाँ, तो अभी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बराबर। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा, तो इधर आएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा मेरा एक्स स्क्वायर था, तो अभी 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, ये माइनस बाहर दे सकता हूँ, -1 जैसा ही है, कॉस ऑफ 2x स्क्वायर। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ कॉस u से। कॉस u का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन u होता है, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन u इंटू du/dx, तो माइनस साइन u मेरा 2x स्क्वायर है इंटू डेरिवेटिव ऑफ u कौन है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन ऑफ 2x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2 बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, 4x आगे लिख दूंगा, ख़त्म, सेम आंसर मिला, 4x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है। सो dy/dx, तो ये अपने को फॉर्मूला पता है, तो ये फॉर्मूला अगर अपने को पता है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा, तो ये इजीली हो जाता है। एंड साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर MCQ में याद रखना होता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। इधर से माइनस कॉमन निकालोगे, इसको दे दो, या तो तुम लोग ऐसे ही करो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये बनाने के लिए कॉस स्क्वायर आगे चाहिए, साइन स्क्वायर पीछे चाहिए, माइनस बीच में माइनस चाहिए, तो ये कर दिया, एंड बाद में नॉर्मल डेरिवेटिव, तो 4x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर, 4x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर। सेम चीज़ इधर से भी मिल रहा है, पर वो लेंथी हो रहा था, ठीक है। तो दिस वाज अवर क्वेश्चन 2. So that's all for this video. We'll start from question number 3 from next video. Thank you very much.